जय हिंद साथियों, स्वागत आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, सक्षम साथियों को लेके एक बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। और अगर अभी आप भी साथियों ने अगर +2 BA या फिर MA कर रखी है तो आप साथी भी अपना जो है फार्म जल्द से जल्द भर लेना भाई। इसके जो नए रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो चुके हैं, तो ये नए रजिस्ट्रेशन आप साथी ने कब से भरने शुरू करने हैं इसके बारे में आप साथी ने जानकारी देवांगे। अगर आप साथी आज ही अपना फार्म भरना चाहोगे तो आप साथी अपना अपना नुकसान कर लोगे। तो आप साथी कुछ कमेंट भी आए हैं, उनके भी जवाब देवांगे। आप साथी ने दिखाई दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, जैसे हम सक्षम युवा की साइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें गूगल क्रोम के अंदर डाल के, तो यहाँ पे इस प्रकार से कैप्चर सा आवा है और यहाँ पे लॉगिन पे सक्षम युवा पे क्लिक करते हैं साथियों। तो आप साथियों को बता दें कि आप साथियों के जो फॉर्म हैं वो ओपन कर दिए गए हैं सक्षम युवा स्कीम के तहत। तो यहाँ पे आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप साथियों बता दें, आपको मंडे से पहले फॉर्म नहीं भरना है। मंडे के बाद में प्रॉपर तरीके से साइट चलाने का काम किया जाएगा। अभी से इसके जैसे मैंने कल ओपन फार्म हुए हैं, तो हजारों की संख्या में साथियों ने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसलिए साइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है और बहुत से साथियों के पास में जो है अभी OTP वगैरह नहीं जा रहे हैं। कोई फ़ोन पे OTP नहीं जा रहा, कई बारी मेल के ऊपर OTP नहीं जा रहा। तो इसीलिए आप साथियों को एक बारी वेट कर लेना है। अगर आप साथियों ने अपना फार्म भरना शुरू कर दिया, जब तक आपका फार्म पूरा फाइनल सबमिट नहीं होता तब तक आप साथियों का पूरा पूरा क्लियर नहीं होगा। अगर जे आपने नु सोचा चलो ये बाद में भर लूँगा, 3-4 स्टेप पूरे करके छोड़ दूंगा, तो आप साथियों का वो ही फार्म ओड़ा की ओड़ा डट जाएगा साथियों। फिर आपने पूरा पूरा डिलीट करना पड़ेगा। फिर आपने डिलीट करने का नहीं बेरा पावा कि डिलीट कर तक करांगे। तो अभी से आप साथियों ने पूरा पूरा प्रोसेस बतावांगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या के रहेगा। आप साथियों ने वीडियो लेके आऊँगा पूरी अच्छे तरीके से। पूरे पूरे जो नए से नए कोई स्टेप आया होगा उसके बारे में बतावांगे, डॉक्यूमेंट भी बतावांगे कि लगेगा कि कर सको हो। तो इसीलिए आप साथी जी बताया जाओ, मंडे लग का वेट कर लो। अभी से फार्म शुरू हुए हैं, कहीं पे नहीं जाते ये, ठीक है। इसमें आपने टाइम मिलेगा, आप साथी फिर अपना अच्छे से फार्म भरवा पाओगे। और ज़्यादातर साथी तो CSC सेंटर वगैरह या वहाँ पे जाएं भाई। खुद का प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट किसी ने अगर कोई गलत स्कैन करके लगा दिया, अब उसकी पिक को साफ नहीं दिखाई देगी, तो आप साथियों की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फार्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आप साथियों की फिर 1-1.5-2 महीना जो है खराब हो जाएगा। आपने दोबारा द टाइम दी ऑर्डर दिया जाओगा, फिर दोबारा द फार्म भरोगे, फिर दोबारा द फिर डॉक्यूमेंट लगाओगे, फिर वे जगह एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए कोई भी साथी जो है या गलती ना करियो। इस फार्म का तो बहुत ही टेढ़ा काम है साथियों जी। इसका मजे कोई एक आधार कार्ड की भी गलती पाएगी नहीं, उसे टाइम आप साथियों का फार्म दी कैंसिल पर मार देंगे और आप साथी दी टाइम दे देंगे। अब इस टाइम लगा आप साथी थोड़ा पहुंचना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, फिर थोड़ा रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी आपका यो फार्म था या गलती हो रही है। तो फिर आप साथी ने दोबारा तक फिर वो अप्लाई करके अपना डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ये जहाँ तक एक बारी रुक जियो, इसका बड़ा टेढ़ा काम है यो। तो जबानू मान लो ये 900 रुपये देवे ना, तो 900 रुपया में जबानू सारा हुद्दा क्लियर कर देंगे, फिर 900 रुपये देवा है, ठीक है। तो आप साथ लगभग एक वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे तरीके से बतावांगे, फिर जाके आप साथी फार्म भरियो। अभी कोई जल्दी ना करियो। और एक साथी का कमेंट जो इस विषय में देखने में मिला था कि सर ये जो 2016 लिख क्या है, तो ये 2016 का क्या मतलब है, सक्षम युवा योजना 2016 के लिए पंजीकरण। तो साथियों 2016 के अंदर जो है सक्षम युवा की यह स्कीम चलाई गई थी, इसलिए इन्होंने 2016 लिखा है। इसका अभी फार्म के ऊपर कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ इन्होंने अपना दिखाने के लिए लिखा है। जो सक्षम युवा की जो स्कीम लॉन्च करी गई थी उसकी डेट या 2016 दे रखी है साथियों, ठीक है। जो फार्म अभी भरे जाओगे आपकी इस डेट के हिसाब से फार्म बनने जाओगा, और इसी की डेट के हिसाब से आपका जो अप्रूवल होगा, आपके पैसे आने शुरू होंगे साथियों। तो साथियों हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर काफ़ी सारे साथियों को जो है कमेंट देखने मिले हैं, तो उन साथियों के कमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले साथी कह रहा है वह वही दिक्कत आ रही है जो हम फार्म भर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है OTP डोंट मैच आ रहा है, तो सरल से अप्लाई कर रहे हैं। तो साथी आपको बता दें कि सरल से आपको अप्लाई नहीं करना है, सरल से कोई भी लिंक नहीं है। अब जो पोर्टल जो सक्षम युवा जो स्कीम बना रखी है उसी पोर्टल से अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। अब आपको सरल ID के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सरल पे ना जाएं और मंडे से अपना फार्म जो है आगे बढ़ाएं, यानी कि मंडे से आपका प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। सर मैंने BA अब करी थी लेकिन मैंने 12वीं बेस पर ही भर दिया था फॉर्म। तो साथियों अगर आपने 12वीं बेस पे अगर फार्म भर दिया था ना,
तो अपनी अब बीए लगाना भी बता, अगर आपने रेगुलर कर रखी है तो। अगर आपने वो लगा दी अपनी और फिर ये देखेंगे वह 12वीं लेवल पे इसने फार्म भरा था और इसकी 12वीं के बाद में इसकी पढ़ाई भी जारी थी और जब भी ये भत्ता ले रहा था, तो आप साथियों को प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। आपका भत्ता जो है कैंसिल वगैरह कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम भत्ता लेते हैं तो कोई भी साथी रेगुलर पढ़ाई या कोई भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करता हुआ नहीं होना चाहिए। वो बेरोजगार होना चाहिए, तभी जाके उसको सक्षम युवा का फायदा दिया जावा है साथियों। और अगर आपकी डिस्टेंस से है तो भी आप साथी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है सक्षम युवा में वैलिड नहीं है। और उसके बाद में साथी के कमेंट आए हैं कि मेल पर ओटीपी नहीं आ रहा, क्योंकि साथियों अभी जो है साइट ये चलाई गई है, पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज थे, बहुत से साथियों ने इसके ऊपर क्लिक करने शुरू कर दिए हैं, इसलिए आप साथियों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप साथी मंडे तक का वेट कर लीजिए, आगे भी यही प्रॉब्लम है साथी की, तो आप साथियों को कन्फर्म हो चुका होगा, हमने वीडियो में बता दिया है कि मंडे तक आप वेट कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड से पास स्टूडेंट सक्षम युवा का फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? सीबीएसई बोर्ड वाले साथी इसके अंदर वह जो आपकी वैलिड है वो हरियाणा की है, इसके अंदर हरियाणा वाले ही वैलिड कर सकते हैं साथियों। हरियाणा का जिस साथी ने जो 10वीं 12वीं कर रखी है ना, और जो भी रेगुलर बेस पे अगर उसने बीए एमए या फिर अपना कोई भी डिग्री कर रखी है, तो वही साथी अप्लाई कर रहे हैं जिसने रेगुलर से कर रखी है। अगर उसकी +2 भी अगर डिस्टेंस से है ना, तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगा। वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो HRX की साइट है उसके ऊपर अप्लाई कर सका है, वहाँ से आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी फाइल लगेगी, फिर आपके 900 रुपये रोज जो है शुरू होंगे साथियों, ठीक है। लेकिन सक्षम युवा की साइट के ऊपर आप साथियों को जैसे HRX की साइट के ऊपर फार्म भरा, HRX की साइट के ऊपर जैसे आपके 15-20 दिन दिए जावा हैं, आप वहाँ पे फार्म दे के आओ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, फिर आपकी HRX की साइट के ऊपर आपका कार्ड लिख दिया हुआ है, आईडी कार्ड है जो, फिर आप साथी उसे टाइम यानी कि 15-20 दिन के बाद में अपना सक्षम का फार्म भर दो। सक्षम का फार्म फिर उसी प्रकार से आप भरवा के, जैसे अभी फॉर्म निकले हुए हैं, तो इस फार्म को आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा करवाना है। फिर आपका दोबारा से फिर वही जो है प्रोसेस शुरू होगा आपका एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ओके होंगे तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट गलत मिले, कोई भी स्कैनिंग अच्छी नहीं हुई, उन्होंने साफ नहीं दिखा, तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। इसके अंदर तुरता फुर्ती आपके 900 रुपये यानी कि अगले महीने से फिर शुरू करने का काम कर दिया जावा है, अगर आपका फार्म ओके है तो। सर फैमिली आईडी में स्टूडेंट है तो अभी तक इसका कोई भी प्रोसेस नहीं बताया हुआ है सक्षम युवा यानी कि HRX एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के द्वारा। अगर कोई स्टूडेंट है तो इनकी तरफ से तो देखो बंद करा गया था, क्योंकि स्टूडेंट इसलिए माना गया था कि फैमिली आईडी में वो कोई ना कोई यानी कि अपनी पढ़ाई जारी किए हुए है, इसीलिए उसने स्टूडेंट करवाया हुआ है। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपका फार्म जो है वहाँ पे मान्या जावा साथियों। लेकिन इसके बारे में आप साथ यदि पूरी जानकारी लेके तब आप साथ ना अगली वीडियो के अंदर जरूर से जरूर बताने की कोशिश करेंगे, जैसे जानकारी मिल जाओगी। मेरी BEd नहीं करी, अब वो क्या करें, आपको बता दिया था हमने पहले ही। और 22 में 2016 का क्या मतलब है ये हमने आपको बता दिया, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना साथियों। फैमिली आईडी में जिनके स्टूडेंट, ये भी साथियों आपको पूछ के बताएंगे, ये अब कंफर्म नहीं हुआ इसका भी। मेल पे OTP नहीं आ रहा, हाँ ये प्रॉब्लम चल रही साथियों। तो यही कुछ आप साथियों के कमेंट थे, तो आप साथियों ने वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समझ में आ चुकी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद।